पंचायत चुनाव के बीच हम पहुंच चुके हैं संग्रामपुर प्रखंड के पश्चिमी मधुबनी पंचायत में और हमारे यहाँ की प्रत्याशी हैं अमीरा खातून जी और हमारे साथ बात करने के लिए उनके पुत्र हैं हाशिम इकबाल खान जी। हाशिम इकबाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका मुद्दा क्या है इस चुनाव का? मैं मुद्दा बताने से पहले मैं धन्यवाद देता हूं आपका और आपके दर्शकों का बहुत शुक्रगुजार हूं जो आपके चैनल देखते हैं, और मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं कि वो इस पंचायत चुनाव में आपके चैनल को देख रहे हैं या मीडिया में जुड़े हुए हैं। पंचायत चुनाव में ज़्यादातर जनता जो है वो न्यूज़ नहीं देखती है या फिर पेपर नहीं पढ़ती है क्योंकि न्यूज़ चलता नहीं है। लेकिन इस पंचायत चुनाव में देखा जा रहा है 2021 के कि जनता उतना ही जागरूक हुई है, मीडिया भी जागरूक हुआ है, क्योंकि फंड जो है विधायक से ज़्यादा फंड एक मुखिया उठा लेता है। तो पता चलता है कि एक तो मुखिया है, लेकिन अभी क्या है कि फंड इतना ज़्यादा है कि क्या विधायक जी, पहले मुखिया को ही पकड़िए। एक पंचायत का विकास पूरे मुखिया के हाथ में है, लेकिन जो पैसा उठाया जाता है उसका काम ज़मीन पे बिल्कुल नहीं होता है। इसमें शामिल बहुत सारे लोग होते हैं, अकेले मुखिया पैसा तो पचा नहीं सकता है। तो इसमें पंचायत सचिव तो सबसे बड़े जिम्मेवार हैं, उनके आदेश पे ही सारा काम होता है। बीडीओ साहब होते हैं, कुछ उनको भी कमीशन जाता है। मैं खुल के बोलता हूँ, क्योंकि जब आप कोई काम निकालेंगे कि हाँ ये सरकार की तरफ से ये योजना आई, तो अगर वो योजना नहीं दिखेगा तो साफ साफ दिखता है कि पेमेंट हो गया है, योजना दिख नहीं रहा। तो इसमें बीडीओ साहब भी संलिप्त होते हैं कि हाँ भाई उनके पास भी कमीशन पहुंचा होगा। हमारे पंचायत का हाल ये है कि हमारे पंचायत में लाखों में घोटाला हुआ है, हमको लगता है करोड़ पार कर गया होगा, क्योंकि कुछ ऐसा स्कीम था, योजना था गवर्नमेंट का, सरकार का, जो ज़मीन पे दिखा नहीं है। स्ट्रीट लाइट योजना जो दिया गया था हमारे पंचायत को, कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगाया गया। आप बगल के पंचायत में जाएंगे, स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, मैंने निकाला तो 2850 रुपये का एक स्ट्रीट लाइट होता है। 21 लाख कुछ हज़ार का स्ट्रीट लाइट का योजना था, जो पूरा का पूरा, हालांकि मुखिया जी अपने घर में भी शायद सुनने में आता है कि रखे हुए हैं कुछ, लेकिन लगवाए नहीं कहीं भी पोल पे। तो वो तो स्ट्रीट लाइट का योजना था। सोलर लाइट का योजना भी आया था, वो भी कंप्लीट मतलब कि ख़त्म है, कहीं दिखा नहीं। आपको उस पूरे पंचायत में घूम के बता दीजिए कि एक भी सोलर लाइट लगा हो, नहीं लगा है। इस गांव का बात करते हैं, दरियापुर, ये पश्चिम मधुबनी पंचायत में ये हमारा गांव है, ये भी एक बड़ा गांव होता है। तो यहाँ पे कब्रिस्तान में मिट्टीकरण के नाम पे मनरेगा योजना से लगभग 14 लाख रुपए करीब उठाया गया और सिर्फ फ़ोटो खिंचाया गया। हकीकत ये था कि गांव के लोगों ने चंदा करके वहाँ मिट्टी भरवाया था, लेकिन मनरेगा की स्कीम से वो 14 लाख रुपये उठ गया। शमशान घाट के नाम पर पैसा उठा, शेड बनाना था, उस शेड के नाम पर भी पैसा उठाया, लेकिन एक ईंटा या एक शेड कहीं आप दिखा दीजिए पूरे पंचायत में निकासी की गई है। ये बजाबता मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जब पता लगाया, सबूत निकाला, विभागीय तौर पे तो कागज़ निकल जाते हैं, जो मुखिया जी भर के भेजते हैं वो सारे निकल जाते हैं, तो ये कहीं मिला नहीं है। अब जनरल पे आते हैं, वार्ड और मुखिया को मिल के काम करना होता है। तो होता ये है कि मुखिया जी कहते हैं कि हमको दे दो जनरल, तुमको हम दे देते हैं कुछ पैसा, हम करा लेंगे। वार्ड और मुखिया, हमारे पंचायत में 4 ऐसे वार्ड सदस्य हैं जिनका केस चल रहा है, हाईकोर्ट में केस है मुखिया जी से, सिर्फ इसलिए कि मुखिया जी को जितना कमीशन चाहिए था उन्होंने दिया नहीं, जो भी मैटर हो उनका, उस वजह से 4 वो तो जनरल पूरा ठप है। आप यहाँ चले जाइएगा, 12 नंबर वार्ड है, 4 नंबर वार्ड है, सटा हुआ है। वहाँ के लोग हमसे मांग करते रहे, मैं तो उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। वहाँ के लोग मांग भी किए कि भैया मीडिया बुलाइए, हमारे यहाँ जनरल है ही नहीं। मैंने कहा जरूर बुलाएंगे। मैंने एक सभा लगाई यहाँ, मीडिया का कॉन्फ्रेंस बुलाया, सारी चीज़ें मैंने लिखित शिकायत भी दिया और सब जनता के सामने रख दिया कि कहाँ कहाँ घोटाला हुआ है, जिस जिस जगह घोटाला हुआ है। आप चले जाइएगा 3 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड है, 20 साल मुखिया को हो गए, ये 5-5 साल करके 4 मुखिया बीत गए। वहाँ की हालत आप देखेंगे, वहाँ सड़क नहीं है, पीसीसी जो होता है वो पीसीसी नहीं है, जो पुराना सोलिंग था वही सोलिंग पुराना अभी भी चल रहा है। तो वहाँ के लोग हमसे हमेशा कहते हैं कि बेटा ये क्या हुआ, देख लो हमारे वार्ड में, 3 नंबर वार्ड है, आप जाके एक बार देख भी लेंगे। ये सारे, ये ऐसा नहीं है कि नल जल रहे हैं, पूरे 13 वार्ड में हमारे पंचायत के जल नल ठप है, एकदम ख़त्म के कगार पे। आप इस क्षेत्र के भ्रष्टाचार को पटना तक ले गए, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हो वहाँ तक आप ले गए, आपको डर नहीं लगता है? देखिए, डर की बात है तो पैसे वाले लोग डराने की कोशिश करते हैं, जो ज़्यादा मान लीजिए हराम का पैसा जो कमाएगा तो उसको तो होगा कि हम पचाए कैसे इसको,
और उसको अगर हम कुरेद रहे हैं, हमको डर होता अगर, तो मैं 200 लोगों के बीच में और 4-5 चैनल के बीच में खड़ा होकर ये नहीं कहता। मैंने डायरेक्ट आरोप लगाया था कि हमारे पंचायत के मुखिया, हमारे पंचायत के पंचायत सचिव, मनरेगा रोजगार सेवक जो होते हैं, जूनियर इंजीनियर और बीडीओ साहब, मैंने सबका नाम लेके बोला था कि ये सारे के सारे लगभग 96 लाख रुपए के घोटाले में, डायरेक्ट घोटाला 2 तरह का होता है, एक तो जो काम किया जाए उसमें घोटाला, और एक होता है कि पूरा साफ, जो जनता को पता ही नहीं होता कि ऐसा कोई योजना था और उसका पैसा निकासी हो गया। आप युवा हैं, अगर आप चुनाव आपकी माता जी जीत के आती हैं, हम एक आदर्श पंचायत देखेंगे क्या पश्चिमी मधुबनी को? मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि मैं कोरोना जब आया तो मेरी जॉब लगी थी दिल्ली में, मैं मास्टर डिग्री होल्डर हूँ इंजीनियरिंग में। तो कोरोना के वक्त में पिताजी ने कहा कि बेटा तुम घर आ जाओ, कि अभी वहाँ रहना सही नहीं है। उस टाइम से मैं जनता के बीच में रहा, उनकी दुख सुख को सुना, रात के 2 बजे भी दौड़ा हूँ वक्त ज़रूरत पे। और फिर मैंने ये सोचा कि इतना सारा योजना है सरकार का, पहले ये देखते हैं कि कितना हुआ है, पहले ये तो देखा जाए कि काम क्या हुआ। तो कुरेदते कुरेदते हमको सारा जानकारी डिटेल मिला, विभागीय तौर पे ही मिला। तो मेरा लक्ष्य यही था कि जब सरकार पैसा दे रही है, इतना पैसा दे रही है, 5 साल में एक मुखिया चाहे तो एक पंचायत को स्मार्ट पंचायत बना सकता है। तो मैंने सबसे पहले उस मीडिया कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि मैं अपना एक विज़न रखता हूँ आपके सामने, स्मार्ट पंचायत विज़न 2021 मैंने रखा। मैंने ये वादा किया उस सभा में कि ये जो मैं रख रहा हूँ, आज तक किसी मुखिया प्रत्याशी हो या जो भी हो, कभी किसी ने पुराने काम को कुरेदा नहीं था, और मैं कुरेदा हूँ। मैंने बताया है कि घोटाला हुआ है, और आगे क्या करूँगा मैं एक प्रत्याशी होके, ये भी मैंने बताया। तो ये किसी प्रत्याशी ने नहीं किया। आगे क्या करेंगे ये हमें बताएं। ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए हमारे पंचायत का समस्या क्या है, सबसे पहले सड़क का जो मामला है, बहुत लचर व्यवस्था है, मिट्टी तक नहीं भराई हो पाता है कहीं पे भी। तो सबसे पहले है कि सड़क, बाद में चलिए एम्बुलेंस, सबसे बड़ा मैंने वादा किया था कि एम्बुलेंस, इस पंचायत को चुनाव जीतने के बाद 15 दिन के अंदर सारे सुविधाओं से लैस एक एम्बुलेंस मैं दूंगा, ये मेरा वादा था। चुनाव जीतने के 15 दिन के अंदर एक एम्बुलेंस इस पंचायत को मिलेगा। दूसरा बड़ा वादा था कि इस पूरे पंचायत को नाला निकास के साथ दूंगा। नाला थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं काम हुआ है, सिर्फ पैसा उठाने के लिए। आप देख सकते हैं जहाँ कमज़ोर लोग थे नाला बनाया गया, पानी वहीं जमा हो जाता है। मैंने कहा है कि मैं नाले का निकास दूंगा, मैं नाला बनवाऊंगा और उसका निकास भी दूंगा, ये मेरा था। पीसीसी पक्कीकरण जो होता है सड़क का, वो कहीं आपको नहीं दिखेगा, दिखेगा तो ये चौड़ाई है उसकी, जो 4 इंच 6 इंच जो भी सरकार का जो होता है एक मापदंड है, वो उस पर नहीं खरा उतरता है। सबसे बड़ा बात है कि मनरेगा जो होता है, सरकार कहती है कि समुंदर है, कई बाल्टी निकालोगे, निकाल लो। मनरेगा जितना चाहते हो उतना काम करा लो, अगर चाहा जाए तो मिट्टी भर के पहाड़ बना दिया जाए इस पंचायत को मनरेगा से। लेकिन क्या हुआ, एक टेलर मिट्टी भी नहीं डाला गया कहीं, ठीक है। मनरेगा से आप सोलिंग कर सकते थे, ईंट सोलिंग, वो भी नहीं हुआ। तो मनरेगा से मैं चाहता हूँ कि मनरेगा से जहाँ भी सड़क ऊंची करनी है, मिट्टीकरण करवाऊँगा, उससे सोलिंग करवाऊँगा, पीसीसी का काम होगा। सड़क को पहले ठीक कर देंगे। बिजली हमारे यहाँ उसका व्यवस्था है, लेकिन अंधेरा है। सारे स्ट्रीट लाइट योजना जो खा गए हैं उसको हम निकालेंगे, भरना पड़ेगा। जितना भी आरोप मैंने लगाया है, चुनाव जीतने के बाद सारे पैसे रिटर्न करने होंगे मुखिया जी को, ये भी मैंने कहा, तभी तो काम होगा। सारे पैसे रिटर्न कराएंगे। आप युवा हैं, महिलाओं और बच्चियों के उत्थान के लिए क्या कुछ प्लान है आपका? जी जी, एक देखिए, सबसे पहले कि महिलाओं के लिए जो है सिलाई की मशीन जो होती है वो अवेलेबल करवाएंगे। महिला हमारे यहाँ इस पंचायत में कुछ लेबर कार्ड भी चाहती हैं कि हमारा भी बने, हम भी काम करें। जैसे हरियाणा राजस्थान में आप देखते हैं वहाँ भी लेबर कार्ड बनता है महिलाओं का, जॉब कार्ड। तो अब मनरेगा हम क्या कहें आपको कि लेबर कार्ड बनवाना बहुत आसान है, लेकिन उसका पैसा मुखिया जी उठा लेते हैं। मैंने वादा किया है कि जितना हो सकेगा मैं लेबर कार्ड बनवाऊंगा इस पंचायत के लोग, पूरा का पूरा पंचायत पौधा ही कर देंगे हम। आपके पंचायत में हम मैं आपको युवाओं के लिए बताता हूँ क्या किया है मैंने। महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए? महिलाओं के लिए सबसे पहले कि जो बच्चे सरकारी बहाली में जाना चाहते हैं, सुविधा नहीं है, मैं एक फिटनेस कोच दूंगा उनको, जिम की सामग्री दूंगा, आप दौड़े, तैयारी करें। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था ये कराई है। फ्री कोचिंग व्यवस्था करेंगे? बिल्कुल। मैंने ये वादा किया है कि हर वार्ड में एक मेरा कार्यालय होगा,
मेरा प्राइवेट कार्यालय होगा मुखिया का, क्योंकि ये लोगों का डिमांड था कि भैया जैसे अभी है एक हर वार्ड में एक एक कार्यालय दीजिए। मैं फ्री कोचिंग का व्यवस्था करवाऊंगा। जो लोग जैसे कि नवोदय है, सैनिक स्कूल है, जहाँ जो फ्री स्कूल है, फूडिंग लॉजिंग दोनों फ्री होता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे गाँव के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्कूल में जाएँ। मैं उनके लिए तैयारी कराऊँगा, वो 4th स्टैंडर्ड से तैयारी करें ताकि 6th स्टैंडर्ड तक वहाँ जाकर चले जाए वहाँ। फिर 9th-10th के लिए मैं तैयारी कराऊंगा। मैं फ्री कोचिंग का व्यवस्था करवा दूंगा, ये बिल्कुल मैंने वादा कर रखा है। ये बच्चों को ट्यूशन कराएंगे फ्री में, जो पढ़ना चाहते हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए जिम की व्यवस्था भी आप कराएंगे। आपके क्षेत्र में बहुत सारे लाभार्थी ऐसे हैं जो इंदिरा आवास के लिए इच्छुक हैं, इंदिरा आवास की ज़रूरत है उनको इंदिरा आवास की, लेकिन उनका आरोप है कि मुखिया पैसा मांगते हैं। आप आएंगे तो किस हद तक इस पर काम करेंगे? पहला देखिए, आप सिर्फ इंदिरा आवास योजना ही नहीं, हमारे पंचायत में 5 साल में इंदिरा आवास योजना के नाम पे हर एक महीने पे एक फर्जी सूची बनाकर, जबकि सरकार ने कहा था आपके पंचायत में जितने लोग बेघर हैं उन सबका सूची दीजिए, मैं तय करूंगा कि किस साल कितने लोगों को इंदिरा आवास का योजना देना है। ये पंचायत सचिव से मांगी गई, लेकिन मुखिया जी के द्वारा फर्जी सूची बना के उगाही की गई। 1000, 1500, 2000 करके, ऐसे करके 10,000 तक अभी तक उगाही हो गई। मेरा जो हम उतरे हैं स्मार्ट पंचायत का मतलब ये भी है कि घूस और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। मैंने कहा है, वादा ये भी किया है कि पूरे पंचायत के लोग को ना थाने पे, ना सरकारी अस्पताल में, ना ब्लॉक में, कहीं भी घूस नहीं देना होगा। अगर वो घूस देना पड़ता है तो वो घूस मैं दूंगा। मेरी माँ घूस खत्म कर देंगे? बिल्कुल ख़त्म कर देंगे इस पंचायत से। स्मार्ट पंचायत विजन ही दिया है मैंने। मैं चाहता हूं कि मैं सम्मानित हूं, मुझे बुलाया जाए, सेंट्रल में बुलाया जाए, मुझे स्टेट में बुलाया जाए कि आपने बताया है कि एक मुखिया को कैसे काम करना चाहिए। मेरा लक्ष्य यही है, मेरा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है। आप युवा हैं, आपसे उम्मीदें भी हैं लोगों को, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, और हम उम्मीद करेंगे आप जीतें और स्मार्ट पंचायत हमें देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ अमीरा खातून के पुत्र हासिम इकबाल जी। इनका कहना है कि जो भ्रष्टाचार है उसको वो जड़ से ख़त्म करेंगे, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। और युवाओं के लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था होगी, पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, ये इनका कहना है। बाकी आने वाले समय में जनता कितना इनका साथ देती है, ये देखने वाली बात होगी।